हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका टॉपिक जो है वो है कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कंग्रुएंसी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कंग्रुएंसी हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में तो किस फिगर के लिए पढ़ेंगे। तो इस कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि कंग्रुएंट फिगर क्या होता है, कंग्रुएंट वर्ड कब यूज होगा। तो बच्चों, कंग्रुएंट वर्ड यूज उस समय होगा जब दो फोटो की बात होगी। कितने फोटो की बात होगी? दो फोटो या दो फिगर की अगर बात होगी कम से कम, तब आप वहाँ कंग्रुएंसी एक वर्ड लाएंगे। तो कंग्रुएंसी एटलीस्ट दो फिगर के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि कंग्रुएंस ऑफ फिगर क्या होता है। तो बच्चों, कंग्रुएंस ऑफ फिगर होता है कि दो फोटो कम से कम होनी चाहिए। कितने फोटो होनी चाहिए? कंग्रुएंट फिगर में दो फोटो होनी चाहिए, दो पिक्चर होनी चाहिए, दो फिगर होनी चाहिए, जिसका शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम। टू फिगर्स आर said to be congruent, तो कम से कम आपको दो फिगर होना चाहिए और दो फिगर को कंग्रुएंट कहेंगे यदि इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ देयर शेप आर सेम, अगर उसका शेप सेम हो, और दूसरा एंड साइज आर इक्वल, अगर उसके दोनों फिगर का शेप सेम हो। शेप करने का मतलब, सपोज एक फिगर आपका लाइन है तो दूसरा फिगर भी आपका लाइन होना चाहिए। तो ये भी शेप में स्ट्रेट लाइन है और ये भी शेप में स्ट्रेट लाइन है। सपोज अनदर फोटो, आप अगर सोचते हो कि एक आपका ऐसा सर्कल है तो इसी शेप का एक और सर्कल होना चाहिए। तो ये भी सर्कल है शेप में, ये भी शेप में सर्कल है, तो दोनों का शेप क्या है? सेम है। वो कैसा शेप है? तो राउंड है, सर्कुलर है, सर्कल है। तो आप थर्ड एग्जांपल ये भी देखिए कि अगर आपके पास स्क्वायर है तो दोनों का दोनों फोटो स्क्वायर ही होना चाहिए। तो हम बोलेंगे दोनों का ये शेप क्या है? सेम। तो पहला कंग्रुएंट में शेप पर आपको फोकस करना है कि यदि आपका शेप सेम है तो फिर कंग्रुएंट की कंडीशन आपका बन रहा है। और उसके बाद सिर्फ शेप से ही नहीं होगा, आपको साइज भी देखना है कि क्या ये दोनों फोटो का शेप यदि सेम है, क्या साइज इक्वल है या नहीं है। अगर साइज आपका इक्वल है तो हम बोल देंगे कि ये दोनों फिगर आपस में क्या है? कंग्रुएंट है। तो हम अभी बात करते हैं कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये तीनों फोटो में आपका शेप सेम दिख रहा है, मतलब फर्स्ट फोटो में दोनों लाइन ही है, लेकिन हमें देखने से पता चल रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे का इक्वल नहीं है। इट मीन्स जब इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? ये दोनों लाइन कंग्रुएंट नहीं है। L1 is not congruent to L2, यानी L1 जो है वो L2 पे कंग्रुएंट नहीं है। अगर आप सेकेंड में देख रहे हो कि इसका शेप और ये दोनों शेप सेम है बट साइज में कुछ डिफर है। सपोज इसका रेडियस हम R1 बोल दे और इसका रेडियस हम R2 बोल दे, तो दोनों का रेडियस डिफर कर रहा है। तो रेडियस डिफर होने से दोनों का साइज क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसा फर्स्ट केस में बोले हो तो सेकेंड केस में ये बोल सकते हो कि सर्कल फर्स्ट है जो सर्कल 2 के कंग्रुएंट नहीं है। अच्छा, कंग्रुएंट क्यों नहीं है? C1 एंड C2 आर नॉट कंग्रुएंट, ये दोनों आपस में कंग्रुएंट नहीं है, नॉट कंग्रुएंट टू ईच अदर, एक दूसरे से कंग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको फॉलो कर रहा है कि शेप सेम होना चाहिए, लेकिन साइज इक्वल नहीं होने के चलते
होने के चलते आपका जो है ये दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रहा है। तो साइज जितना शेप इंपॉर्टेंट है उतना साइज भी क्या है इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सेम टाइप से यहाँ सपोज ये स्क्वायर है लेकिन ये दोनों स्क्वायर का शेप सेम है तो कॉन्ग्रुएंट का चांस बनता है। बट नेक्स्ट पॉइंट अगर हम साइज को चेक करते हैं तो ये दोनों का साइज डिफर है। सपोज इसका साइड अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो इसका साइड आप 3 सेंटीमीटर देखने से लग रहा है थोड़ा बड़ा है, तो ये दोनों का साइड डिफर कर गया। साइड जैसे ही डिफर किया इट मींस उसका साइज क्या हो गया अलग हो गया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। तो बच्चों ये दोनों भी फोटो आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर 2 ये भी आपका जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं दूसरे का है। क्यों नहीं है? तो इसमें बस एक कंडीशन आपको फुलफिल हो रहा है और दूसरा कंडीशन नहीं हो रहा है, मतलब कि शेप सेम हो रहा है और साइज सेम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम आपको ऐसा फिगर का शेप दें कि एक सर्कल दे और दूसरा आपका क्या दे स्क्वायर दे, तो एक सर्कल है एक स्क्वायर है, बताइए फर्स्ट पॉइंट को क्या फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। दोनों का शेप क्या है अलग अलग है, तो शेप ही अलग हो गया तो आपको सेकेंड पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही शेप डिफर हुआ तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा बोल दोगे कि ये दोनों फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। कोई भी फिगर की भी बात कर रहे हैं ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट ए कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं है? बिकॉज शेप इज नॉट इक्वल, क्योंकि शेप जो है वो दोनों का इक्वल नहीं है। तो शेप ही इक्वल नहीं है तो क्या हम साइज चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे, साइज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब शेप इक्वल हो रहा हो तो पॉइंट नंबर 2 चेक करो, और जब शेप इक्वल ही नहीं हो रहा हो तो साइज चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वैसा फोटो बनाते हैं कि जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो यही दोनों तीनों फोटो को हम फिर से रिलेट करके एग्जाम्पल की तरह आपको फोटो को फिगर बनाते हैं। लाइन है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इस लाइन की लेंथ है, और एक और लाइन है जिसकी लेंथ इसका भी 2 सेंटीमीटर लेंथ है। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। देखिए शेप का मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। सेकेंड पॉइंट है कि साइज है और दोनों का साइज सेम है, लेंथ भी सेम है। इट मीन्स हम बोलेंगे कि जो लाइन यहाँ दिए हैं वो L1 is congruent to L2, L1 is congruent to L2, यानी congruent यहाँ पर है। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि शेप तो सेम है और along with the साइज भी क्या है सेम है। तो आपको फोकस करना है कि congruent फिगर कितना होना चाहिए, कम से कम फिगर 2 होना चाहिए, और दोनों फिगर का शेप और साइज क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका मीनिंग हुआ कॉन्ग्रुएंट का। अच्छा, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है, तो आपका आंसर होगा कि वैसे सर्कल 2 सर्कल जिसका रेडियस क्या हो इक्वल हो। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर हो तो सर्कल तो सेम है ही है, लेकिन रेडियस आपका भी क्या मिल गया इक्वल, तो दोनों सर्कल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2 स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होगा? तो 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसके साइड क्या होंगे इक्वल होंगे। 2 रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो बच्चों इसका भी आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि 2 रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है जब उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों का क्या हो सेम हो, लेंथ भी और ब्रेथ भी सेम हो। अगर कोई भी एक थोड़ी सी गड़बड़ी हुई साइज में तो वे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में पूछा जाएगा, तो आपको 2 पॉइंट पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये आपको मीनिंग हो गया कॉन्ग्रुएंट का। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि कॉन्ग्रुएंट को डिनोट कैसे करते हैं, उसका सिंबल क्या है डिनोट करने का, व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिनोशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट को डिनोट करने का सिंबल क्या है। तो आपको शेप सेम दिखाना है, तो शेप सेम दिखाने के लिए
आप ये सिंबल यूज करेंगे किस टाइप का, देखिए ये थोड़ा सा आप क्यू बनाएंगे नीचे की तरफ, फिर ऊपर करेंगे, तो ये जैसा आपको दिख रहा है, तो ये आपको क्या शो करता है, शेप। ये आपको फिगर शो करता है शेप। और साइज दिखाना है इक्वल, तो साइज के लिए सिंबल ये डालना है, और ये दोनों एक साथ दिखाओगे तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट का क्या है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। जब भी ऐसा कहीं आप देखोगे तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का ये सिंबल है, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बताओ कि अगर ये दोनों L1 और L2 कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या लिखिएगा, L1 ऐसा और फिर इस टाइप से L1 कॉन्ग्रुएंट टू L2। सपोज दो सर्कल मुझे कॉन्ग्रुएंट लिखना है, एक सर्कल ऐसा हो और दूसरा सर्कल ऐसा हो, दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें क्या लिखना है, C1 कॉन्ग्रुएंट टू C2, ये सिंबल हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग है। और उसके बाद हमें एक स्पेशल टाइप का फिगर पढ़ना है और उसी फिगर के बारे में जानना है, वो है आपका कौन सा, ट्रायंगल। कि ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक फिगर दूसरे फिगर को अच्छी तरह से कवर अप कर ले, तो उसको भी हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे कि ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये तो आपको मैथमेटिकली लॉजिकली तो पता ही है, लेकिन दूसरे वर्ड में ऐसे बोलोगे कि वन फिगर covers completely the other figure and other also covers the first figure completely। पहला फिगर दूसरे फिगर को ढक ले अच्छी तरह से, ना बड़ा हो और ना छोटा हो, तो हम बोलेंगे कि वो फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सपोज मेरे पास मार्कर है, अगर हम एक मार्कर को ऐसे रखें और फिर ऐसे रखेंगे तो आपको पीछे वाला मार्कर नहीं दिख रहा होगा, इसके मतलब ये दोनों फोटो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों मार्कर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इट्स शेप सेम एंड साइज आर इक्वल। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी का कितने कंडीशन है, क्या कंडीशन होना चाहिए कि ताकि दो ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस का क्या मीनिंग है और कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्रायंगल को। तो थोड़ा सा हम बेसिक्स पे जाते हैं और वो बेसिक की बात करते हैं कि आपसे कोई पूछता है कि ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम नहीं है। ये ट्रायंगल में 6 एलिमेंट किन चीज़ों को बोलते हैं, तो वो सिर्फ 2 चीज़ों को बोलते हैं, एक साइड्स और एंगल्स को एलिमेंट कहा जाता है। और आपको ये पता है कि साइड्स ट्रायंगल में 3 होते हैं और एंगल्स भी 3 होते हैं, तो 3 एंगल्स और 3 साइड ऐड करके आपको 6 आपके पास एलिमेंट्स ट्रायंगल का कहलाता है। तो बच्चों 3 साइड्स और 3 एंगल्स दोनों एक साथ मिलकर 6 एलिमेंट ट्रायंगल का होते हैं। तो कौन कौन सा एलिमेंट होंगे उनका नाम लिख देते हैं। सपोज ये ट्रायंगल है तो एक साइड का नाम क्या हो जाएगा, AB, दूसरे साइड का नाम क्या हो जाएगा, BC, और फिर लास्ट क्या लिखोगे, AC। ये 3 एलिमेंट हम बोलेंगे साइड से रिलेटेड, और 3 एंगल, एक एंगल A, सेकेंड वन B और थर्ड वन व्हाट, C। तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। देखिए ट्रायंगल में हम लोग 3 वर्टेक्स भी पढ़े थे, लेकिन वर्टेक्स एलिमेंट के अंदर नहीं आएंगे, तो आएंगे कौन कौन, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ये 6 चीज़ों को कॉन्ग्रुएंसी में फोकस करना है, कोई वर्टेक्स को फोकस नहीं करना है, 3 साइड और 3 एंगल को फोकस करना है। तो किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन्हीं 6 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को आपको इक्वल करना हो, 3 एलिमेंट का, और वो 3 एलिमेंट को 5 तरीके से आपको सेम करना हो, साइड इक्वल करना हो, और वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। कितने बोले,
6 एलिमेंट में से आपको 6 को क्या करना है, इक्वल करना है। तो पहला क्या होगा कि ट्रायंगल की कंग्रुएंस करने के लिए कुल मिलाकर 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन टू कंग्रुएंट टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए कितने कंडीशन है, 5 कंडीशन। और वो 5 कंडीशन क्या क्या होंगे, तो फर्स्ट कंडीशन आपका है साइड एंगल साइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल एंड एस फॉर ऑल्सो साइड। तो बच्चों साइड एंगल साइड मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ कि किसी भी दो ट्रायंगल को अगर एक साइड और फिर एक एंगल और फिर एक साइड, अगर ये दोनों आपस में, ये 3 चीजें दोनों ट्रायंगल का आपस में अगर इक्वल है तो हम बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। हम फोटो से समझते हैं इस कंडीशन को। सपोज मैंने ये ट्रायंगल बना रखा है, ट्रायंगल 1 और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है ये, इसका नाम ए बी सी नेमिंग कर लिए। सेकेंड ट्रायंगल का नेमिंग मैंने कर रखा पी क्यू आर। तो मेरे पास क्या कंडीशन फर्स्ट है, तो इन दोनों ट्रायंगल में पहला एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए बी, जो किसके इक्वल है, पी क्यू। तो आप यहाँ लिख देते हैं कि ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू। फिर एक एंगल होना चाहिए इक्वल, चाहे ये एंगल इसके इक्वल हो, चाहे ये एंगल इसके इक्वल, सॉरी इसके इक्वल हो। तो आप सपोज कर लेते हैं कि एंगल ए और एंगल बी के क्या हो, इक्वल। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी। अब आप जब ये एंगल आप सपोज कर लिए तो तीसरा जो साइड होगा वो जस्ट इसी से अटैच होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि ये एंगल हम ले चुके हैं और ये साइड हम नहीं लेकर ये साइड ले लें, तो फिर कंग्रुएंट इस कंडीशन से नहीं होगा, साइड एंगल साइड के कंडीशन से नहीं होगा। तो आपको ये एंगल और ये साइड, बगल वाला साइड को इक्वल करना पड़ेगा, तब इस कंडीशन को हम बोलेंगे साइड एंगल और क्या, साइड, और साइड एंगल साइड। तो आपके पास फाइनली थर्ड जो साइड होगा वो AC ही PR के इक्वल होना पड़ेगा, तब जाकर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो A से S का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 साइड है और 3 एंगल है। तो आपको कंग्रुएंट करने के लिए इन 6 एलिमेंट में से तुमको एटलीस्ट कितनी चीज चाहिए, 3 चीज चाहिए, 3 थिंग्स। वो आपको हो सकता है दोनों साइड हो जाए, या हो सकता है कि 2 साइड एक एंगल हो जाए, या 2 एंगल एक साइड हो जाए। तो आपको 5 कंडीशन है और 5 कंडीशन में एटलीस्ट कितनी चीज चाहिए, आपको 3 थिंग्स चाहिए। कितनी चीज, 3 थिंग्स चाहिए। तो एक आपका कंडीशन हो गया साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड और एक एंगल होना चाहिए। फिर सेकेंड है एक 2 एंगल और एक साइड होना चाहिए। थर्ड वन आपका है कि 2 लगातार एंगल और एक साइड होना चाहिए। नंबर 4 आपके पास एस 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 तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। और नंबर 5 RHS, RHS क्या होता है, एक राइट एंगल होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेनस होना चाहिए, और तीसरा कोई भी बचा हुआ साइड होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं RHS। ये मत समझना राइट हैंड साइड। तो कुल मिलाकर ये 5 कंडीशन है किसी भी 2 ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने का। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे।